गरिमा ने अपने आप को संभाल कर जो जवाब दिया, आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सही सलामती की फ़िक्र लगी रही। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। गरिमा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सपने क्या थे? सुजान ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमा दिए। इस शादी से पहले क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनना चाहती थी? मेरे सपने बहुत साधारण हैं, गरिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, जो पहली बार उनके सामने अपनी दिल की बातें बता रही थी। मुझे किचन का काम बहुत पसंद है और गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे वीर जवानों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा सपना था कि मेरे घर में सुकून और मेरे लोग खुश रहें। बस यही था सपना, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। सुजान सिंह देर तक गरिमा के बिल्कुल सिंपल जवाब को सुनते रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। फौजी की सख्त जिंदगी के बाद गरिमा की दुनिया बिल्कुल सुकून और मासूमियत से भरी थी। वे अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक जिम्मेदारियों को बोझ को गरिमा के उस सादगी के साथ जोड़ गुना कर रहे थे। उनका ज़ख्म जो अब उनके जिस्म पर था, अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। बातचीत के कुछ पलों में उनका रिश्ता ड्यूटी और उसके बोझ से निकलकर हमदर्दी और विश्वास की नई सतह पर आ गई थी। सुजान सिंह अब गरिमा को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं, अपने ज़ख्म खुद जज्बात को सुकून देने वाली साथी के तौर पर देखने लगे थे। गरिमा अब फौजी सुजान के रौब से नहीं डरती थी, बल्कि उनकी बेबसी, उनकी कहानी में मोहब्बत महसूस कर रही थी। उनके ज़ख्म अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत ने उनके बीच जज्बातों और दूरियों को कम कर दिया था, जो उनकी बेनाम शादी के बंधन को ख़त्म नहीं कर सकता था। वे दोनों अब अजनबी नहीं रह गए थे, वे एक दूसरे के जख्मों और सपनों के साथी बन चुके थे। सुजान सिंह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। उनके जिस्म पर जो गहरा घाव था, अब वो भरने लगे थे और उनकी सेहत अब अच्छी होने लगी थी। उनके जज्बात और व्यवहार तेज़ी से बदल रहा था। वह अब उस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करते जब गरिमा कमरे में दाखिल होती थी, न सिर्फ दवाई और सूप के लिए, बल्कि सिर्फ उसकी मौजूदगी के लिए। फौजी का रौबदार उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेना वैसा दिमाग रखते थे। अब अपनी अंदरूनी मोहब्बत के बदलते एहसास की नई इमारत तैयार कर रहे थे। वह पहले की तरह अब अकेले और तकलीफ़ में नहीं रहते थे। अब वो सुबह उठकर अपना जिस्म हिलाने की कोशिश करते और अपने बाल तरीके से कंघी करवाते, जबकि वह जानते थे कि ज़्यादातर टाइम उन्हें बिस्तर पर ही बिताना है। ये बदलाव सिर्फ एक अजीब एहसास के लिए थी। सुजान सिंह अब एक मरीज नहीं रह गए थे, वह एक ऐसा पति बन रहे थे जो अपनी पत्नी पर अब प्यार का असर दिखाना चाहते थे। एक दिन गरिमा उनके साथ मिलकर उनको करवट दिला रही थी। उसका सारा ध्यान जख्म पर था। वह एक एक सेकंड कांप रही थी ताकि जल्दी से जल्द ये काम ख़त्म हो। अचानक पट्टी बदलने के बाद सुजान सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखी पानी के गिलास को छूने की कोशिश की। वह झुके और कहने लगे, गरिमा, परेशान हो गई क्या? नहीं नहीं, आपको दर्द हो रहा है। हाँ, शायद ज़्यादा ज़ोर से मैंने पट्टी खींची थी, सुजान सिंह ने धीरे से कहा, मगर उनके होठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी, जैसे गरिमा जल्दी पकड़ न सकी। ज़रा पानी पिला दो, गरिमा ने जल्दी से गिलास उठाया और उनके होठों से लगा दिया। जब पानी पीने के बाद गरिमा गिलास वापस रखने लगी तो सुजान सिंह ने हल्की सी गिलास थामे गरिमा के हाथ को छुआ था। ये छूना कोई हादसा नहीं था, ये एक इरादे के तौर पर किया गया था। जो कुछ पलों के लिए ये सब कुछ चलता रहा। गरिमा का सारा खून उसके चेहरे की तरफ दौड़ गया था और उसका हाथ कांपने लगा था। धन्यवाद, सुजान सिंह ने कहा और फिर मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में वो जादू है, तुम्हारे पानी में भी वो बात है। पहली बार किसी फौजी ने अपने रोबदार अंदाज से हटकर एक तारीफ की थी। गरिमा के दिल की धड़कन बेकाबू ही चलने लगी थी। वह चुप से गिलास को दूर रखकर मुड़ने लगी। रुक जाओ गरिमा, सुजान सिंह ने नरम मगर हुक्म देने वाले शब्दों में कहा। गरिमा पलटकर आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी थी। गरिमा, मेरी बात सुनो, तुम हमेशा ज़मीन को ही क्यों घूरती रहती हो? मुझे देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। उनके शब्दों में एक हल्की सी शिकायत छलकी थी और अधिकार का इजहार दिखाई दिया था। गरिमा का दिल तेजी से धड़का। गरिमा, एक और बात कहूँ, तुमसे अब कुछ भी छुपा नहीं है। तुमने मेरे पूरे शरीर को देख लिया है, बल्कि रोज़ उसे साफ करती हो, मरहम पट्टी करती हो, और जब ऐसा करती हो तो मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उसने धीरे से नजरें उठाए। पहली बार अपने पति उस फौजी मेजर सुजान सिंह की आंखों में देखा था। ये आंखें अब ना तो बेबसी के दर्द में डूबी हुई थी, ना रोब में दिखाई दे रहा था। उसमें एक गहरी सुकून वाली चमक दिखाई दे रही थी।
उसमें नरमी थी, एक ऐसी नरमी जो सिर्फ एक चाहने वाले ही महसूस कर सकते हैं। गरिमा को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में एक अनोखा सा हलचल पैदा हो गया हो। अब वो अपने शादी के हर वचन, हर वादों को ध्यान में रख रही थी और चुप उसकी सेवा करते जा रही थी, जो इतने दिनों से करते आ रही थी। गरिमा को एक पल के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ। वो आदमी है, अब वो प्यार करने लगा है। एक ऐसा आस्था जो उसने हमेशा अपने सपनों में महसूस किया था। उसी दिन जिज्ञासा देवी, जो गरिमा को किचन में देख रही थी, उन्होंने गरिमा के बाद जब सुजान सिंह के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि सुजान सिंह बेड पर बैठे मुस्कुरा रहा है। उनके हाथ में वो किताब थी जो गरिमा ने सुबह लाकर साइड टेबल पर रखी थी। सुजान सिंह का खिलापन, ये आसानी, उनकी बीमारी से पहले के सख्त चिड़चिड़ापन अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। जिज्ञासा देवी को विश्वास था कि भगवान ने उनके बेटे के जख्म के जरिए उनके घर में एक नई रोशनी भेजी है। सुजान सिंह के कमरे में दाखिल हुए बिना ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर ये शब्द कहे, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सारी प्रार्थनाएं आज स्वीकार हो चुकी थी। गरिमा की हया और सेवा ने सुजान के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। गरिमा भी उस एहसास के तले दबती जा रही थी। कमरे से निकलकर जब रसोई में गई, उसने लापरवाही से आईने में अपना पूरा चेहरा देखा। उसने अपने साड़ी के पल्लू को तरीके से ओढ़ा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो पहली बार किसी सेवा या किसी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि खुशी और नए जज्बे की तरफ झुक रही थी। वह अब सुजान सिंह के लिए तैयार होती थी। उसके चेहरे की हर लकीरें बता रही थी, उसके बालों की सादगी, उसके कपड़ों की बनावट में अब सिर्फ अपनी हया के लिए पर्दा नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी पति की मोहब्बत भरी निगाहों को मद्देनज़र रखकर खुद को सजा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि जख्म भर रहा है, मगर गरिमा और सुजान दोनों जानते थे ये जख्म तो एक बहाना था। असल में उनका रिश्ता और दिलों की दूरियां भर रही थी। गरिमा का मुंह अब शर्म और जिम्मेदारी से हटकर उस मोहब्बत की तरफ जुड़ रहा था जो उस फौजी के दिल में उसके बेहद मोहब्बत और सेवा के बदले पैदा हो रही थी। शाम के साए कमरे में गहरे हो चुके थे। ये दिल की घड़ी थी जब चुप और तन्हाई का एहसास बढ़ रहा था। गरिमा हमेशा की तरह सुजान को रात की दवा देने के लिए कमरे में दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी में एक खास सुकून और अपनायत दिखाई दे रही थी। अब वो जल्दी में नहीं रहती थी, वहाँ कुछ देर ठहर गई थी, क्योंकि सुजान सिंह अब उससे बातें करते थे और उसके हाथों की नरमी और सुकून को महसूस करते थे। सुजान सिंह का मिजाज अब बहुत ही खुश था। दवा और पानी का गिलास गरिमा ने अपने हाथों में थामा हुआ था। सुजान ने दवा लेने के बाद गिलास वापस करने के लिए बजाय गरिमा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। गरिमा का दिल धड़क कर एक पल को चौंक गया। उसकी नज़रें जल्दी गिलास से हटकर ज़मीन पर अटक गई। गरिमा सुजान की आवाज़ में आज वह ध्यान था और गहराई थी जो कमांडो की आवाज़ में नहीं होती, बल्कि एक मर्द के दिल से निकलती है। गरिमा का हाथ उनकी कैद में था। उसके हाथ की लकीरें सुजान के सख्त हथेलियों के नीचे जैसे पिघलने लगी थी। वह जानती थी सुजान आज कोई मामूली बात नहीं करने वाले। उसका पूरा जिस्म बेचैनी से कांप रहा था। जिस दिन तुम पहली बार इस कमरे में आई थी, उस दिन मुझे लगा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। सुजान ने अपनी बात चालू रखी। उनकी आंखें गरिमा के झुके हुए चेहरे पर थी। एक ऐसा पति जो शादी के बाद तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ गया था। तुम्हारे साथ वह दूरी रखी जो एक अजनबी से भी नहीं रखी जाती, और फिर जख्मी होकर तुम पर बोझ बन गया। गरिमा ने अपना सर नामे हिलाया। नहीं, आप बोझ नहीं। वो मुश्किल से बस इतना ही कह पाई थी। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी। सुनो, सुजान ने नरमी से उसके हाथ को हिलाया। मैं तुम्हारी सेवा में वो जादू है। गरिमा, मैंने तुम्हारी हया को देखा। तुमने अपने कर्तव्य को जिस शराफत से निभाया, उसने मेरे सारे सोचों को बदल कर रख दिए हैं। मैं एक फ़ौजी ज़रूर हूँ, मैं सिर्फ ताकत को पहचानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नरमी और सादगी में ज़्यादा ताकत होती है। उनकी बातों में एक ऐसा जज्बा था जिसने गरिमा के अंदर की सारी दीवारों को गिरा दिए। गरिमा, सच कहूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे किरदार से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये तुम स्वीकार करो या ना करो। ये शब्द गरिमा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके कानों में गूंजने लगा था। उसने बेकाबू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सुजान की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा उस वक्त शर्म की लपेट में पहुंच चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे सुजान भी इस धड़कन को सुन रहे होंगे। बरसों की बेचैनी आज एक ही पल में उसके सारे गहराइयों की तरह छट पड़ी थी। सुजान ने उसकी घबराहट को महसूस किया। उन्होंने जल्दी अपनी पकड़ नरम कर दी थी। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं गरिमा। तुम्हारी ये शर्म, तुम्हारी ये बेचैनी मेरा जवाब है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ गरिमा के उस हाथ में थमा दिया था। तुमने सिर्फ मेरा ज़ख्म नहीं साफ किया,
बल्कि गरिमा तुमने वह दूरियां भी मिटा दी जो हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत दिनों से था। मैंने अपने दिल में तुम्हें अपने लिए चुन लिया है और इस बार कोई मिशन, कोई ड्यूटी हमें अलग नहीं कर सकती। सुजान ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली जो अब भी झुकी हुई थी। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो हमारा ये रिश्ता सिर्फ कर्तव्य नहीं, हकीकत होगा। मैं अब और ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारी विदाई भी करवा लूँगा जो ड्यूटी की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक फौजी के तरफ से उसकी पत्नी को दिया गया था। भविष्य का वादा था, एक नया वादा था। गरिमा की आंखों से धन्यवाद और खुशी के कुछ कतरे तेजी से टपके और उसके हाथ पर गिरे। अपना सर ऊपर ना उठा सकी, मगर उसके होठों ने बहुत धीमे से एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो सिर्फ सुजान सुन सकते थे। जी, ये एक शब्द, एक धीमा सा जवाब था, उस बात की मोहर थी कि उनका दिल चोरी हो चुका था। फौजी सुजान ने अपना सर धीरे से तकिया पर रख दिया, एक गहरा सुकून का सांस लिया। ये दिल जीतने वाला सुकून था जो उनके चेहरे पर फैल गया। उनका जख्म भर रहा था, लेकिन इस मोहब्बत के हलचल ने उनकी आत्मा को बहुत सुकून दिया था। ये रात उनकी ज़िंदगी में सेवा की रात से निकलकर मोहब्बत की रात में बदल चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रह गए थे, वह एक दूसरे के राजदार और प्यार करने वाले सच्चे प्रेमी बन चुके थे। अगले दिन कमरे की हवाएं पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रस्म के तौर तरीके, अब सब कुछ बदल चुके थे। अब शर्मीली बातें, अधिकार भरे शब्द निकलने लगे थे। गरिमा अब भी दवाई देती थी, उनके जख्म की पट्टियाँ बदलती थी, उनके जिस्म को रोज़ निहारती थी, उनको सूप पिलाती थी। लेकिन अब सुजान उसे शरारत से देखते थे। गरिमा की हया और सुजान की ऐसी चाहत के बीच अब एक खूबसूरत नोक-झोंक शुरू हो रहा था। एक दोपहर गरिमा सुजान को उनकी दवाई देकर साइड टेबल पर कुछ साफ कर रही थी। सुजान काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे, बिना सहारे के खुद बैठे हुए थे। सुजान हल्का सा मुस्कुराकर बोले, गरिमा, क्या तुमने मेरी सारी फौजी के कारनामे और बहादुरी सुनी है? क्या तुम अभी भी मुझसे डरती हो? गरिमा ने सर झुकाए मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। मैं आपके सारे कारनामे और आपके दास्तान सुन चुकी हूँ और आपके मरहम पट्टी करने पर आपकी ताकत और हौसले का भी अंदाज़ा मुझे हो गया है। मैं डरती थी, लेकिन इतना बोलकर भी चुप हो गई। सुजान ने कहा, क्या बोलो? तुम अपने आप को बोलने से क्यों रोक रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। गरिमा ने कहा, बस मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आपको आराम करना चाहिए। ज़्यादा बोलने से, सुजान ने जल्दी बात काट कर कहा, ज़्यादा बोलने से मेरा दिल खुश होता है और जब दिल खुश होता है तो जिस्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत दवाई हो। गरिमा शर्म से अपना चेहरा छुपाकर बोली, आप बस बातें बनाना सीख गए हैं। उसके बगल में बैठ गई थी। सुजान ने झट से जवाब में कहा, बातें बनाना नहीं, बातें करना सीख लिया है, और वो भी तुमसे, वरना तो मैं एक खुफिया खामोश कमांडो था। तुम मुझे बताओ, तुम किचन में क्या कर रही थी? अब तुम्हारी सास ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। गरिमा कहने लगी, मैं सूप बना रही थी, लेकिन जिस दिन पहली बार तुमने सूप का चम्मच मेरे सीने पर गिराया था, गरिमा, मेरी आदत बन गई है। सुजान बोला, वह चम्मच मेरे बाजू पर गिरा था, मुझे याद है, और उसके बाद तुम्हारा चेहरा, मुझे लगा था कि तुम अभी कमरा छोड़कर भाग जाओगी। मैंने तुम्हें उस दिन जाते हुए देखा था। गरिमा, तुम कितनी परेशान थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे लिए कोई इस तरह फिक्र कर रहा है। गरिमा हैरानी से देखते हुए बोली, उस दिन आप सच में जाग रहे थे? सुजान ने कहा, हाँ, जब तुमने उस गोली की जख्म पर मरहम लगाया था, और वह इतना धीमा नरम प्यार था कि मैं अपना दर्द भूल गया था। उस वक्त मैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए देख रहा था। मुझे अपना कर्तव्य याद आया, वह कर्तव्य जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं निभाया। गरिमा ने अपने शब्दों को एक मजबूती लाते हुए कहा, आपने सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया कैप्टन जी। आप मेरे देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मैं तो बस अपने पति के लिए थी, उसमें क्या शर्म। और सुजान ने अपने होठों पर प्यार का शब्द भरते हुए कहा, पति के लिए? हाँ, वही पति जिसने तुमने अपने उस नरम दिल से ठीक कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें और क्या पसंद है गार्डनिंग के अलावा? गरिमा ने बताया, मुझे कहानी पढ़ना पसंद है। धीरे से हंसी दबाते बोली, रोमांटिक कहानी जिसमें हीरो बहुत अच्छा हो और वफादार हो। सुजान हंसकर कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा हीरो रोमांटिक नहीं लगता? मैंने तो रोब के सिवा कुछ दिखाया ही नहीं। गरिमा कहने लगी, हीरो हमेशा ताकतवर नहीं होता। एक जिम्मेदार आदमी हमेशा हीरो ही होता है, जो बेबसी में मजबूत रहे, और ये कमरा आपकी कहानी का सबसे यादगार हिस्सा है। सुजान धीरे से बोला, सच में? ये तो मेरी फौजी ट्रेनिंग में नहीं था।
मेरी पत्नी इस जख्मी कमांडो को अपने प्यार से ठीक कर दे। गरिमा बोली, आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सुजान जो शरारत में कहने लगा, फिर क्या तुम मुझे सिखाओगी वो प्यार जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। गरिमा का चेहरा एक बार फिर से शर्म से झुक गया था। वह अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करने में बिजी थी। सुजान ने मोहब्बत से कहा, गरिमा मेरी बहादुर पत्नी, तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। तुमने मुझे बहुत करीब से देखा है, मेरे ज़ख्मों को ठीक किया है, मेरे उस जगह को देख लिया है, मेरे उस कमज़ोर पलों को संभाला है। मेरा दिल अब तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ, गरिमा ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरी शर्म और लाज की बहुत इज्जत करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस बात के साथ इस भाव ने उनके बीच के सारे दूरियों को मिटाते चले गए थे। सुजान की कहानी अब सिर्फ मिशन नहीं रह गया था, बल्कि गरिमा और उनके बीच बढ़ते हुए उस पवित्र रिश्ते की पहचान बन चुकी थी, जिसे जिम्मेदारी इश्क ने मिलकर परवान चढ़ाया था। वे दोनों अब अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। एक ऐसा सपना जहाँ कोई गोली, कोई मिशन नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता था। शाम के बाद कमरे में मौजूद रोशनी उस कमरे की खूबसूरती ही बदल चुका था। अब यहाँ प्यार, सेवा, हमदर्दी के साथ साथ एक नया मिठास भरा पल शामिल था। कैप्टन सुजान की सेहत में अब एक चमत्कारी तौर पर तेजी सुधार आ रहा था। डॉक्टर भी उनके इस सुधरते हुए हालत को देखकर हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि ये सब दवा का नहीं, बल्कि एक मोहब्बत और प्रार्थनाओं का असर था। जिज्ञासा देवी, जो शुरू दिन से अपने बेटे और बहू के बीच की दूरियों को महसूस करती आई थी, अब गरिमा सुजान की आंखों की चुप्पी पढ़ रही थी। सुजान का वह हंसता हुआ चेहरा, गरिमा के चेहरों की लाली और शर्मीली साड़ी पहनने का तरीका, बनने संवरने का तरीका बदल चुका था। वह जानती थी कि भगवान ने उनके बेटे को गोली के जख्म के बजाय वह एक हकीकत, एक खूबसूरत दिलदार साथी के पास कर गया था। एक शाम जब गरिमा सुजान को दवा देकर बिस्तर के पास खड़ी थी, तो जिज्ञासा देवी दरवाजे पर आईं। मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुईं। वह चुप से साइड टेबल पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक माँ की मोहब्बत थी और एक प्यार झलक रहा था। सुजान बेटा, भगवान सबसे बड़ा है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने नरमी से बात की शुरुआत की। तुमने हमें डरा दिया था, मगर अब तुम पूरा तंदुरुस्त दिख रहे हो। सुजान ने मोहब्बत से अपनी माँ की तरफ देखा। आपकी प्रार्थनाएं थी गरिमा की सेवा। मम्मी, उन्होंने गरिमा की तरफ देखा, जिनकी नज़रें हमेशा की तरह झुक गई थी। ये मेरी ज़िंदगी और सेहत दोनों की जिम्मेदार है। शायद आपने मेरे लिए बहुत सही चुनाव किया था। जिज्ञासा देवी ने धीमे से मुस्कुराकर गरिमा का हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूँ गरिमा, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने इस अड़ियल फौजी को रास्ते पर ले आया है और एक मोहब्बत करने वाला इंसान बना दिया है। उनकी आवाज़ में जज्बातों की गहराई थी। एक माँ होने के नाते एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सुजान बड़ी गंभीर हुए। जिज्ञासा देवी ने गरिमा से बात करते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया और मेरा बेटा अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। उस वक्त तुम्हारी शादी मैंने ज़बरदस्ती करवाई थी और हमारे समाज के रस्मों रिवाज ने तुम दोनों को बहुत अलग कर रखा था। तुम्हारी विदाई अभी तक नहीं हुई थी। उन्होंने सुजान की तरफ देखा, बेटा, अब जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तुम्हारी ड्यूटी ने तुम्हें एक सबक सिखाया है, तो क्या तुम दोनों अपने रिश्ते को इसी तरह प्यार से आगे बढ़ाओगे? वे विदाई जो उस मिशन की वजह से टाल दिया गया था। सुजान ने अपनी माँ के सवाल का जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। उनकी आवाज़ में पहले की तरह सख्ती नहीं थी, बल्कि एक पति का इरादा शामिल था। मम्मी, मुझे इससे पहले किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। गरिमा ने साबित किया कि वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, लेकिन मेरी आत्मा जरूर है। उसने मेरा सबसे कमज़ोर पल देखा और उस कमजोरी ने मुझे प्यार करना सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह स्वस्थ साबित कर दिया है। मैं अब चलने फिरने के काबिल हूँ। अब हमारी विदाई हो जानी चाहिए और पूरे ही रस्मों रिवाज से होनी चाहिए। मैं और ज़्यादा दिन अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। ये स्वीकार गरिमा के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन दिल में सुकून था। जिज्ञासा देवी की तरफ देखकर उसने धीरे से सर हिलाया और उसका खामोशपन जवाब ही काफ़ी था। शाबाश मेरे बच्चे, जिज्ञासा देवी ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान तुम्हें हमेशा सदा सुहागन रखें। मैं आज से घर में एक छोटी सी रस्म का बंदोबस्त करवाती हूँ, ताकि मेरी बहू पूरी तरह से अब इस घर में अपना हुक्म जमा सके। हमारी बहू हमारे घर में हमेशा के लिए आ जाएगी। जिज्ञासा देवी के जाने के बाद कमरे में सिर्फ एक चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी अब इंतजार की मोहताज नहीं थी, बल्कि अब एक खूबसूरत भविष्य के वादे के इंतजार में थी।
कुछ देर के बाद एक नौकरानी एक खूबसूरत नए कपड़े लेकर आई थी। अंगूठी थी, ज्वेलरी थी। ये आपकी सासू माँ ने भेजा है, कहा है गरिमा बहू इसे रात को ओढ़े। गरिमा ने कांपते हाथों से वह गिफ्ट लिया और वह खूबसूरत सी साड़ी और वह बिस्तर जिसे बेड पर बिछाना था। उसने उस साड़ी को पहना और वह खूबसूरत सा सफ़ेद चादर बिस्तर पर बिछा दिया। सुजान के तरफ देखा। सुजान ने प्यार से कहा, ये सिर्फ साड़ी नहीं गरिमा, ये बिस्तर अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, हमारी विदाई का पहला तोहफा है। उन्होंने आगे झुककर धीरे से गरिमा का हाथ पकड़ा। मुझे लगता है कि मिशन की ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना मेरा सबसे खूबसूरत मिशन होगा। गरिमा ने अपने हाथ की अंगूठी के तरफ देखा, फिर सुजान के चेहरे की तरफ। उस पल वह जानती थी कि उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी है और अब वक्त आ गया था कि उस मोहब्बत को रस्मी तौर पर अपने दिल में और उस बिस्तर पर मनाया जाए। आखिरकार वह दिन भी तो आ गया था। डॉक्टर ने उस फौजी सुजान को पूरी तरह सेहतमंद करार दिया था। उनके जिस्म का जख्म अब भर चुका था। उनका दिल भी, जो मुद्दतों से उस फौजी और अड़ियल इंसान को सख्त बना दिया था, गरिमा की मोहब्बत से अब वो पिघल कर बिल्कुल मोम हो चुके थे। सुजान ने सहारे के बिना अपने कमरे के बाहर कदम रखा तो जिज्ञासा देवी ने खुशी से उनकी बलाई ली। सुजान ने कमरे से निकलकर पूरे घर और पूरे गार्डन में चलते हुए अपना हाथ गरिमा के तरफ बढ़ाया। गरिमा ने अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ उनके मजबूत हाथ थाम लिए। ये कदम सिर्फ उनके ज़ख्मों का ठीक होना नहीं था, बल्कि ये कदम उनके रिश्तों और वादों की शुरुआत का पहला कदम था। घर में अगले ही हफ्ते हवन करवाया गया था। ये कोई पुराना ड्रामा नहीं था, बल्कि एक नई पहचान और मोहब्बत का जश्न मनाया जा रहा था। गरिमा, जो आज तक अपनी शर्मीली डर से सुजान के सामने आई थी, अब एक खूबसूरत तरीके से सजी हुई दुल्हन के रूप में अपने पति के सामने थी। उसकी आंखों में शर्म अभी भी बाकी थी, मगर उस शर्म में एक प्यार का नया सुकून झलक रहा था। सुजान की आंखों में वह गर्व और मोहब्बत थी। वह अपनी बहादुर शर्मीली पत्नी को सबके सामने देखकर सर झुकाकर दिल से एक तरफ भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। जिज्ञासा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो दो अनजान दिलों को आपस में शादी के बंधन में बांध दिया था और उनको ज़बरदस्ती शादी के लिए राजी किया था, आज उन जख्मों को पुल पर चलकर हकीकत के प्यार के मंजिल तक पहुंच चुके थे। रात जब वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह तैयार थे, तो पूरे कमरे की हवाएं किसी रोमांटिक कहानी से ज़्यादा पवित्र थी। जान ने गरिमा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बिस्तर पर धीरे से बिठा दिया। गरिमा, सुजान की आवाज़ बहुत प्यार भरा और इज्जत से निकल रहा था, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आज मैं इस बात को खुद स्वीकार करना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत अजीब थी। मैंने तुम्हें वह टाइम और वह इज्जत नहीं दी जो एक नई दुल्हन को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेबसी को मेरी ताकत बना दिया। गरिमा ने अपने आंसू पोंछे, अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर सुजान को देखा। आपने मुझ पर सबसे बड़ा विश्वास किया था फौजी, आपने मुझे अपनी कमजोरी में अपना सहारा बनाया, मेरी शर्मीली निगाहों को मेरा जेवर बनाया। सुजान ने मोहब्बत से गरिमा का हाथों को चूमा। यही शर्म हया, गरिमा मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम उसे खो दो। हमारा रिश्ता तो सेवा से शुरू हुआ था और ये सेवा, ये इज्जत हमेशा हमारे बीच रहेगी। हमारी मोहब्बत जल्दीबाजी या किसी जिद की इच्छा की नतीजा नहीं थी, बल्कि ये दो आत्माओं का मिलन था, जिनके बीच पहले एक देश का फर्ज और फिर एक जख्म का दर्द शामिल था। ये वो सच्ची मोहब्बत थी जो एक दूसरे के आत्मा को पहचानने के बाद परवान चढ़ी थी। सुजान ने गरिमा के शर्म का पूरा ध्यान रखा। उनकी मोहब्बत का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर आखिरकार पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो गरिमा खुद को सुजान के बाजुओं में सुरक्षित महसूस कर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उनकी पूरी जिंदगी में नहीं था। अब उनकी बातों ने खुलकर मोहब्बत का इजहार करना सीख लिया था। सुजान ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं बेफिक्र होकर जाऊंगा। गरिमा ने उनके मजबूत बाजुओं को थामा। मैं जानती हूँ आपने मुझे घर और परिवार दिया, मैं यहाँ आपके लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब सरहद पर एक फौजी नहीं, बल्कि एक पिता जा रहा है, जिसका घर वापस आने का मैं हमेशा रास्ता देखती आई हूँ। जैसे ही रात का टाइम हुआ, फौजी सुजान की माँ ने उनके कमरे को गुलाब के पत्तियों से सजा दिया। दूध का एक जग साइड टेबल पर रखवा दिया। सारा कमरा फूलों की महक से खिल उठा था। गरिमा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुजान ने अपना सर गरिमा के हाथों के पास झुका लिया। तुमने मेरे जख्मों को ठीक किया गरिमा, और सबसे बड़ा जख्म मेरे दिल पर था। मैंने अपनी फौज के ड्यूटी के रूप में कभी नहीं देखा था,
कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी सेवा मेरा पहला सबक था। तुम्हारी मोहब्बत मेरी आखिरी इनाम है। गरिमा के हाथों से उसका प्यार उसके शरीर में दौड़ गया, मगर दिल में एक सुकून का फुआरा छूट पड़ा। जुबान से कुछ न कह सकी, बस उसकी आंखों में वह सारी कहानी झलक रही थी जो वो कई हफ्तों से छुपा रही थी। जब मैं जख्मी था तो मैं जानता था कि तुम सिर्फ ड्यूटी कर रही हो, सुजान ने कहा, लेकिन उसे ड्यूटी में जो प्यार था, जो पवित्रता थी, उसने मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लिया। तुमने मेरे लिए वो सब किया जो कोई भी मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं कर सकता था। तुमने मेरे जिस्म को भी छुआ, मेरी कमजोरी को भी देखा, फिर भी मेरी इज्जत की। सुजान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, गरिमा के बाजुओं को पकड़ लिया। गरिमा की निगाहें तेजी से नीचे झुक गई। सुजान ने उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया, अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारी शर्म हया की हमेशा कसम खाता हूँ। गरिमा, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत और इनाम रहेगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा। हमारा ये मिलन, ये मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त पूरा होगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह राजी होगा। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम एक पति की ताकत और उसके इज्जत को महसूस करो, ना कि किसी जल्दीबाजी को। ये शब्द गरिमा के लिए किसी गहरी इश्क और इकरार से कम नहीं था। उसके दिल का सारा डर और सारी हिचकिचाहट एक पल में दूर हो गई। उसने पहली बार अपना सर उठाया और सुजान की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके आंसुओं में मोहब्बत की रोशनी थी। आप मेरे फौजी हैं। गरिमा ने पहली बार अपने होंठ खोले। उसकी आवाज़ धीमी थी, और मेरा भरोसा हमेशा आप पर है। गरिमा ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और फौजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये सिर्फ एक पत्नी का जवाब नहीं था, ये उस लड़की का एक राज था जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में अपने पति को ढूंढ लिया था। सुजान ने अपनी सारी दुनिया को उस एक प्यार में समेट लिया। उन्होंने धीरे से गरिमा के हाथों को चूमा, फिर बहुत नरमी से उसके माथे पर किस किया था। ये किस सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, बल्कि भरोसा और हिफाजत का था। कमरे की मध्यम रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हो चुके थे। उनकी आत्माओं का मिलन था, जिस्मों का मिलन था, और ये बहुत ही कीमती था। वह रात रोमांटिक रात थी, सिर्फ जज्बात का सैलाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यार का पैगाम था जो सब कुछ खुलेआम शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त इश्क में नहीं थे, लेकिन अब वह इश्क में नहाए हुए थे। वह खूबसूरती के मोहताज नहीं थे, बल्कि ये सब एक सेवा और इज्जत से पैदा हुए थे। उनके दिलों की गहराई में उनकी मोहब्बत से जुड़ गया था। यही थी एक घायल फौजी और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।